कपिल शर्मा का शो आ रहा है उस पे, तो बड़ा स्मार्ट मूव। ग्रैंड पेरेंट्स की एक जनरेशन है जो ये कपिल शर्मा शो सोनी पे देखती थी या टीवी पे, कितना क्रेजी माइग्रेट करेगी वो नेटफ्लिक्स। मैकडोनल्ड्स आया था, मैकडोनल्ड्स ने आलू टिक्की बर्गर निकाला था ना जी अपना। जी। आई थिंक इट्स वेरी यूनिक टू नेटफ्लिक्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, बिकॉज बिग बैनर्स जो लेकर आ रहे हैं, कपिल शर्मा शो लेकर आ रहे हैं, मूवीज लाइक जवान या ये सब लेकर आ रहे हैं, इट्स नेवर हर्ड ऑफ इन नेटफ्लिक्स। Hi guys, welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today we have a leader who is not just an analytics, tech, data science leader at Amazon. He's someone who has deep insights about the Indian e-commerce, about the Indian OTT, and the overall Indian startup space. Today we're going to talk to him a bit more in detail about Amazon, about what it takes to get inside Amazon, what are some key learnings that a leader can learn from the management philosophies of Amazon, and about the OTT industry in India. How is it structured? What is the future of the OTT industry? So hi Vishal, hi, how are you? I'm doing fine. How are you? क्या चल रहा है? हाउस बैंगलोर? आई थिंक आपको 1 साल हुआ बैंगलोर आए हुए? हाँ यार, 1 साल हो गया। जब आप बैंगलोर आए थे और अब में क्या डिफरेंस लगता है आपको? अबाउट योर ओपिनियन अबाउट बैंगलोर। आई थिंक सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस, आई हैव बैड एक्सपीरियंस। बैड बताइए पहले। तो बैड तो एक्सपीरियंस ये है यार, पानी कम हो गया पिछली बार। आई होप मैंने नहीं यूज़ करा। तो एक तो पानी कम हो गया, राइट। दूसरा यार गर्म हो गया यार। सो आई कम फ्रॉम दिल्ली स्पेस, वहाँ पे हमें लगा था यार कि कम से कम थोड़ा सा गर्मी से बचेंगे, राइट। बट गर्मी मिल गई यार यहाँ पे। तो एंड ट्रैफिक हम झेल रहे थे क्योंकि हमें लगा ठीक है यार, पानी भी है, वेदर भी है, तो ट्रैफिक झेल लेंगे, बट लेकिन ट्रैफिक भी है। बट ओवरऑल यू हैप्पी? इट्स ओवरऑल हैप्पी। सो द थिंग इज कि बिकॉज यहाँ पे ना इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इकोसिस्टम आपका, एक तो मुझे टेक का इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगा। सो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। तो आई फील दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन जनरल। तो इन टुडेज डिजिटल एरा, ये सवाल कई लोग मेरे से पूछते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि आजकल टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के अंदर भी बहुत स्टार्टअप मूवमेंट हो रही है। पहले इसलिए नहीं हो पाती थी बिकॉज इंडिया का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज वीक, सो छोटे शहरों तक बात पहुंचती नहीं थी। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इट हैज सॉर्ट ऑफ सुपरसाइडेड ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ यू कैन जस्ट कनेक्ट ऑन जूम एंड डू मल्टीपल थिंग्स इन मल्टीपल सिटीज। सो आपको ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम प्रॉब्ली इज ट्रू जो आप कह रहे हो, बट अब वो इतनी, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता काम में? यार देखो, वो तो गिवन है ना यार, आपके बात सही है, बट लेकिन एक चीज है कि जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जो फिजिकल टच है ना, वो अभी भी इम्पोर्टेंट। आई थिंक हमने ओवरस्टेट करा था जो वर्क फ्रॉम होम भी था। हम जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तब तक सब सही चल रहा था, राइट? जैसे ही हम वापस ऑफिसेज गए तब लोगों को रियलाइज हुआ यार कि एक्चुअली इट इज गुड, बिकॉज आप यू नीड पीपल टू कन्वर्स विद, राइट? यू नीड पीपल टू काइंड ऑफ हैव अ रिलेशनशिप विद, राइट? सपोज करो कि यही पॉडकास्ट हम आज की डेट में, मैं और आप जो है, हम जूम पे कर रहे होते हैं। आई थिंक हमारा वो कनेक्ट नहीं होता जो आप फिजिकल करने आता, वो नहीं आता, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, राइट? तो हमारे को वो थोड़ा सा एक कनेक्शन जो होता है वो चाहिए होता है। सो आई एग्री टू योर पॉइंट कि यार कि वो जो इकोसिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हो गया है। इट्स वेरी इजी। आई थिंक जो रिस्ट्रिक्शंस पहले थे वो आई थिंक माइंडसेट चेंज हो गया है, बट वो जो फिजिकल टच जो है, आई थिंक समवेयर वो इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट। इट इज देयर, एटलीस्ट इन माय माइंड आई फील इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। बट अगर मैं आपसे, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, कि आप बैंगलोर आए, आप अभी अमेजोन में एज एन एनालिटिक्स लीडर यू आर वर्किंग, जो टैलेंट आपको दिख रहा है, आई एम श्योर देयर इज अ मिक्स ऑफ पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, बिग टाउन्स, इंटरनेशनल फोक्स ऑल्सो, हर किस्म के लोग हैं, बट आपको कुछ कॉमन थीम्स दिख रहे हैं कि यार, जैसे मेरे को आजकल क्या रियलाइज हो रहा है कि जो छोटे शहर के लोग हैं जो इवेंचुअली बड़े शहरों में आ रहे हैं, उनका वर्क एथिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो मैंने रियलाइज किया। आई डोंट नो आपकी क्या रियलाइजेशन है? आई एग्री। आई थिंक एब्सोल्युटली बैंग ऑन। आई थिंक वी एक्चुअली अप्रिशिएट बिकॉज, और ये ना थोड़ा सा इट्स ऑल्सो फिलोसफिकल इन अ वे, बिकॉज जो छोटे टाउन से आते हैं ना, सो दे हैव सीन दैट स्ट्रगल एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएट कि यार कि what is the benefit of kind of getting that, right? So they are highly motivated. So in general हमने actually में देखा है कि यार people who are coming from a smaller towns, they do well, they are more motivated, and they want to make sure they are always constantly working to earn their place over there, right? Versus a lot of people who are coming from bigger cities, they take things for granted in a way as well, right? Because उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर अमेजोन नहीं होगा किसी और में चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। बट पीपल, आई थिंक वीव सीन पीपल जो कि दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ सैलरीज ऑफ लाइक मे बी 10,000 20,000 इन अमेजोन, दे हैव गॉन ऑन टू बिकम लाइक डायरेक्टर्स एंड ऑल, राइट? बिकॉज उनको पता था यार कि यार मुझे 10 कंपनियां नहीं चाहिए,
राइट? एज लॉन्ग एज आई नो कि यार कि Amazon इज द राइट कंपनी फॉर मी, आई विल कंटिन्यू टू ग्रो ओवर देयर, राइट? मुझे इधर उधर नहीं देखना कि अच्छा कि कल को यार बॉस ने सुना दे, ये नहीं कि यार कि इसका मतलब है कि यार मैं कंपनी छोड़ दूंगा, राइट? सो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो उनको फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक लग रहे हैं और सब कुछ ठीक लग रहा है, दे विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, दे विल बी फोकस्ड एंड देन दे विल कंटिन्यू टू ग्रो एज। आपने Amazon के बारे में पहली बार लाइफ में कब सुना था? When was the first time in your memory someone mentioned the word Amazon to you? Yeah, I think somewhere when I heard about it, it was back in I think 2009-10 के आसपास। तब ई-कॉमर्स का एक Amazon ने बुक्स में डिसरप्ट कर दी थी मार्केट। उस टाइम पे ये क्लियर हो गया था कि बुक्स इंडस्ट्री विल नेवर रिमेन द सेम। यस, तो आई थिंक किंडल विंडल तब लॉन्च होने लग गया था उस जमाने में। किंडल नहीं लॉन्च हुआ था, बट बुक्स वगैरह मिलने लग गई थी यार कि अच्छा अगर आपको कोई बुक्स चाहिए तो वो वहाँ पे मिलेगा। तो तब से आई थिंक आई एम अवेयर अबाउट इट। If I ask you, and this is something which is in public knowledge, how has Amazon evolved as a business? Because Amazon is a classic example, if you ask me, on how do you build a digital conglomerate. It's a digital conglomerate. Now, the scale is too big, obviously. But जो उनकी strategy रही है, वो एक चीज़ से घुस के multiple synergies निकाल के 4 चीज़ों में घुसना, but वो common layer of data या common layer of strength को maintain करना, it's a phenomenal success story. So अगर मैं एज अ ऑब्जर्वर जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको देख के पूछूं आपसे, हाउ हैज Amazon evolved as a business? सो Amazon में एक कॉन्सेप्ट है जो जेफ बीजोस ने निकाला था, इट्स अ फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट। जी। तो फ्लाईव्हील उन्होंने क्या करा था, एक नैपकिन पे उन्होंने एक आइडिया बनाया था एक कॉन्फ्रेंस पे, एक मीटिंग में। तो उसमें क्या होता है, वो बोलते हैं कि यार कि हम एक ऐसे सर्कुलर चीज़ बनाएंगे, Right. कस्टमर से स्टार्ट होएगा, हमारे बाकी इनपुट्स आएंगे। सो आपको फ्लाईव्हील में ये आइडेंटिफाई करना है कि कैसे लीवर्स को आप हिलाओ ताकि वो जो सर्कल है कस्टमर से टू योर सेलर टू योर डिस्ट्रीब्यूटर टू वापस कंपनी, हाउ डज दैट गो फ्लो, राइट। तो आई थिंक उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इन्होंने देखा यार कि देखो हम वी आर गेटिंग बिगर, Amazon is getting bigger, we need more hosting space and all, and there's already a white space out there for AWS. तो AWS जो अभी हम देख रहे हैं, they started way back, कब की बात है? 2004 2005 की अच्छा। बात है, it's started way back, right? So उनको लगा था यार कि ये हम अपने लिए तो हमारे को बेनिफिट करेगा ही करेगा, जो वो फ्लाईव्हील में करेगा कि यार कि हमारे को होस्टिंग तो चाहिए, बिकॉज एज वी आर गेटिंग बिगर हमारे को होस्टिंग ज़्यादा बेटर चाहिए होगी, बट वी कैन ऑल्सो गिव इट टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, राइट? सो उनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे रहता है। अगर आप देखो प्राइम एज अ कॉन्सेप्ट, राइट, प्राइम इज ऑल्सो दैट कि आपको प्राइम सब्सक्रिप्शन जो मिलता है उसमें आपको यहाँ पे तो हमें डिलीवरी इतना नहीं होता, बट वहाँ पे यूएस में ऐसा कॉन्सेप्ट होता था यार कि अगर आप $35 से ऊपर लोगे तभी आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। तो अगर आप प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको फिर से वो फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट आता है कि यार कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने पैसे दे दिए सब्सक्रिप्शन के, आप अमेजोन पे ही जाओगे सेल करने के लिए, खरीदने के लिए, आपको प्राइम वीडियो भी मिल रहा है, देन यू गोइंग बैक टू द अमेजोन इकोसिस्टम, राइट? सो वो वापस वो साइकिल चलती रहती है, वो चलती रहती है। तो उनके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसी पे ही बने रहते हैं कि हाउ वी कैन काइंड ऑफ हैव मोर ऑप्शंस टू आवर कस्टमर्स टू मेक श्योर कि यार कि उनके लिए अमेजोन इज अ प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक Amazon का इक्विवेलेंट इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सोचना हो, मेरे दिमाग में एक ही कंपनी आती है, कौन सी लगता है आपको आती है? क्या फ्लिपकार्ट बोलेंगे? नहीं, आई थिंक इट्स जियो। They are also thinking at, I'm not saying they have the same strategy, but the strategy is to own that entire wallet share. How do you create a model around that using your one core strength and then just create distributions parallelly? आई एग्री, आई थिंक समवेयर मुझे वही लग रही है, बिकॉज मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है इंडिया पे, इतने बड़े लेवल पे कुछ सोच नहीं रहा है। Amazon has thought at a very macro level, right? सो बिकॉज आई थिंक अगर आप अमेजोन का देखोगे, राइट, उन्होंने जो किंडल निकाला था या फिर उन्होंने अपने इको निकाला था, वो अगर आपको बाहर नहीं मिलेगा तो आप जो है आप इंश्योर कर रहे हो कि यार कि आप सेलर भी बन रहे हो, जी। आप फिर अपने प्राइवेट ब्रांड्स भी निकाल रहे हो। अगर आप इंडिया में देखोगे उनका प्राइवेट ब्रांड है वेदिका वगैरह, जो उनके प्राइवेट ब्रांड्स वगैरह हैं, वो भी नहीं। हाँ, Amazon हैज प्राइवेट लेबल ब्रांड्स आल्सो। तो आप इंश्योर कर रहे हो कि यार कि आप वो कस्टमर का जो, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली राइट, कि कस्टमर का वॉलेट आप शेयर कैसे मोड़ ले सकते हो, राइट? यू कैन गो बियॉन्ड ई कॉमर्स, यू गो इनटू डिवाइसेस, यू गो इनटू AWS अगर आप एंटरप्राइज साइड पे चले जाते हो, यू गो इनटू ग्रोसरीज अगर आप चले जाते हो। तो आप लोग AI में क्या कर रहे हो? बिकॉज AI में हम सुनते हैं गूगल इज डूइंग जेमिनी, हम सुनते हैं ओपन AI एंड माइक्रोसॉफ्ट, वी हेयर फेसबुक इज बिल्डिंग देयर ओन थिंग, एप्पल हैज ऑलवेज लॉन्ग बीन टॉकिंग अबाउट AI. So it's a classic question कि what is Amazon doing?
एंड अगेन आई अंडरस्टैंड, आप मुझे जो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है वही बताओ, क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज Amazon डूइंग फॉर AI? So Amazon जो है, again it's playing a very strategic move, right? Because it's a very expensive affair जो अभी AI में चल रहा है, right? मतलब? I think अगर आपको एक फाउंडेशन मॉडल बनाना, वो तो बहुत महंगा है। it's in अब normal, multiple billions. it's हाँ, मतलब कि एटलीस्ट half 500 million तो है ही है, मतलब कि start right? So अब द क्वेश्चन इज कि यार Amazon किस बिजनेस में है? Amazon इज इन द बिजनेस ऑफ होस्टिंग, AWS। अब आप AWS पे जाते हो तो आपको AWS में यही नहीं चाहिए यार कि Amazon आप मेरे को अपना मॉडल दो। Amazon हैज़ अ मॉडल, बाय द वे, Amazon का मॉडल है टाइटन, LLM वाला, बट आर दे टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट? They don't need to. बिकॉज दे डोंट नीड टू। उनको अगर एज लॉन्ग एज उनके पास चैट GPT है, मेरे पास मिस्ट्रल है, मेरे पास क्लॉडे है, अगर मैं वो सारे मॉडल्स अपने आपको दे रहा हूँ, बिकॉज कल की डेट पे Amazon, ये अब वो सिस्टम ऐसा हो गया कि आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि अगर आप AWS यूज़ करो तो आप Amazon का ही यूज़ करो। वी आर नॉट द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे गूगल बोलेगा कि यार कि नहीं, आप जेमिनाई का ही मॉडल्स यूज़ करोगे, हम बोलेंगे नहीं, हम आपको बेडरॉक दे रहे हैं, आपको जो मॉडल यूज़ करना है आप यूज़ करो। अरे लॉन्ग टर्म में वही चलती है कंपनियां, मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली, बिकॉज आप आज की डेट में आप लोगों को, एंटरप्राइजेस को ब्लॉक नहीं कर सकते कि यार कि मुझे यही यूज करना है। सो दैट इज व्हाई Amazon इज टॉकिंग नॉट मोर अबाउट देयर टाइटन मॉडल, दे टॉकिंग मोर अबाउट बेडरॉक, जहां पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। सो इट विल कंटिन्यू टू प्ले ऑन दैट, एंड क्या ईज से आप उसको यूज कर सकते हो, कितना इजीली आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट Amazon विल टॉक अबाउट। इट विल नॉट टॉक अबाउट कि यार कि हमने आज की डेट में 1 ट्रिलियन टोकन वाला मॉडल बना दिया, हमने 2 ट्रिलियन वाला बना दिया, इसकी कंटेक्स्ट विंडो ये है। विल नॉट टॉक अबाउट दैट। तो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो Amazon के बारे में, मैं आई कीप गोइंग टू दिस कॉलेज फेस्ट एंड हमारे भी, वी आर आल्सो टीचिंग कपल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया राइट नाउ। हर बंदे से मैं बात करता हूँ तो वो एक मैंग, एक टर्म आपको पता होगा जो सब लोग बोलते हैं, मैंग, मेटा, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल। अब गूगल को अल्फाबेट व्हाटएवर माना, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट मैंग इज व्हाट पीपल कॉल इट। और Amazon का अगर हम लेके एवरेज पे, सो एंड आई वाज लुकिंग एट इट, मैं आपसे ही बात करूँ, मैंने थोड़ा रिसर्च करता हूँ मैं, सो आई सॉ कि Amazon probably, and there was one statistic I saw, pays the most. That's what the statistic was showing. Can be right, can be wrong, across different roles. तो एक बहुत ही एस्पिरेशन है अराउंड Amazon. अगर there's a 20-year-old boy or girl who's watching this podcast, they are right now in the second year of their BTech, BSc, whatever it is, and they one day aspire to become or be employable at Amazon. आप उनको क्या स्ट्रेटेजी बताओगे, उन्हें क्या करना चाहिए अभी, एंड देन फिर हम इंटरव्यू क्रैकिंग पे सेकेंडली आएंगे, बट अभी एट अ 20, 21, 22 ईयर ऑफ एज क्या करना चाहिए उन्हें? सो Amazon पे एक फिलॉसफी होती है डाइव डीप की। सो Amazon में 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक लीडरशिप प्रिंसिपल होता है डाइव डीप, वेयर इन आर यू एक्चुअली गोइंग डीपर इनटू द डिटेल्स, राइट? दैट्स वेरी फंडामेंटल टू एवरीवन, मतलब कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। सॉरी टू कट यू इन द मिडल, अभी आप मेरे केवन में थे, मेरे केवन में भी एक कोड है, डेविल इज इन द डिटेल। सारा खेल ही वो है, एवरीथिंग एल्स इज बुलशिट। एग्जैक्टली, दैट इज द रियलिटी। यस। तो जो भी यंगस्टर है, राइट, उनको मैं यही बोलूँगा कि आपने बोल दिया कि यार हमने आपको प्रॉब्लम बोली कि यार कि आप ये मॉडल बिल्ड करना है, उसने बोल दिया कि अच्छा यार कि मैं ये जो है मैं मे बी लाइट GBM या XGBoost से कर दूंगा जी। वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है कभी रुकेगा नहीं। दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू कि आपने ये जवाब दे दिया, इट्स इनफ। व्हाई? हाउ डज इट वर्क? राइट। हैव यू गॉन इनटू द डिटेल्स? हैव यू एक्सप्लोर्ड एनीथिंग एल्स? सो जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप इतना काम कर रहे हो, चाहे इतनी पढ़ाई कर रहे हो, बट अगर आप डिटेल्स में नहीं घुस रहे हो, आप कभी भी Amazon में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो इफ यू हैव टू मेक श्योर कि यार कि यू हैव टू गेट इनटू अ कंपनी लाइक Amazon, आपको डिटेल्स में घुसना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक 20-21 साल का लड़का या लड़की हूँ, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, रादर देन मैं 100 चीज़ें पढ़ूँ, 1 या 2 चीज़ों को ढंग से पढ़ूँ कि कल को मेरे से कोई कुछ भी पूछे उनके बारे में, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या पता है और मुझे क्या नहीं पता। एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? मुझे क्या नहीं पता, आई नीड टू आर्टिकुलेट दैट एज वेल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज, राइट? लाइक would want to understand your journey about getting into Amazon. I know you were handling Z5's analytics. We'll come to that later. उससे Amazon में switch कैसे हुआ
और क्या प्रोसेस था Amazon में to get this leadership role? So I think I was lucky somehow. I think I was into Z5 and I don't know for whatever reasons either I had applied or someone found my profile. They reached out to me. I'm like, okay, I don't remember applying to it. Then I said, but ठीक है, let's have that discussion. Amazon बुला रहा है, कौन मना हाँ, करता है? exactly, कौन मना करेगा? So let's have that discussion. And I think I love the interview style, right? And that's what we've been doing as well. तो सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि यार कि क्या रोल है, क्या कर रहे हैं, right? You know about the team, you know about yourself before even the interview starts. Right, so जो मेरा hiring manager था, we had that conversation, right, and it was a very casual conversation. Right. उसके बाद the interview starts. जब interview start होता है for someone at our level, it's like 6 to 7 round. तो मैं बोला यार क्या हो रहा है भाई, CEO के रोल के लिए ले रहे हो क्या, खत्म ही नहीं हो रहा है. And then once I got into the Amazon, I realized why is it important. So Amazon में concept होता है एक bar raiser का. तो आप जो है उन्हीं लोगों को hire करोगे which is 50% the higher, which are raising 50% more than the existing team. Because उनका जो bar है is higher than the 50% of your team. मतलब? So अगर suppose करो आज की टीम में आपके 15 लोग हैं. जी. कुछ लोग रॉक स्टार्स होंगे, कुछ लोग एवरेज परफॉर्मर्स होंगे, कुछ लोग ओके परफॉर्मर्स होंगे. तो जो आपके एवरेज परफॉर्मर्स हैं, एवरी वन हैज टू बी 50% और मोर. सो यू जस्ट कांट बी ओके. राइट. सो इनफैक्ट Amazon में एक लास्ट राउंड होता है बार रेजर का राउंड. वो आपसे टेक्निकल भी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि यार कि आपके कोई स्पेसिफिक लीडरशिप प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया था 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं, वो देखेगा कि यार कि आप क्या उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स को आप लिव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ही अगर AI का रोल है, ही विल नॉट इवन नो अबाउट AI. बट जो यार लीडरशिप प्रिंसिपल्स की आप बात कर रहे हो, अगर मैं बड़ा कैंडिड होकर बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की टीम बोलेगी हटा दो इसको, बट मैं बड़ा कैंडिड होकर बात कर रहा हूँ. ये बोलने में अच्छा लगता है बट एक्चुअली चेक करे जाते हैं. सीरियसली बताओ आप कैसे करोगे यार चेक? एग्जैक्टली. सो आई विल टेल यू समथिंग. सो लीडरशिप प्रिंसिपल है जैसे डाइव डीप है जी, ओनरशिप है. सो डाइव डीप में हम देखते हैं कि यार कि बंदा अंदर घुस रहा है नहीं घुस रहा, तो ये तो डाइव डीप हमने नॉक डाउन दे दिया. लेकिन आप इंटरव्यू फिलॉसफी में ये क्वांटिफाई कैसे करते हो? हाउ डू यू क्वांटिफाई? आप उनसे पूछोगे अच्छा यार, आप उसने बोला कि यार कि मैंने ना ये मॉडल बनाया, कैसे बनाया, कैसे किया, क्या किया, कैसे करा, अच्छा मुझे ये चीज़ बता कि इसमें डेटा कितना बड़ा था. उसने बोला 5 मिलियन रोज की थी. अच्छा 5 मिलियन रोज थी, अच्छा इसमें एक्यूरेसी कितनी आई थी, और इसमें तब समझ आ जाता है मतलब. एग्जैक्टली. तो जिसने नहीं किया होता वो एक लेवल तक जा नहीं जा पाता. थोड़ा हवा में आवाज देगा. हाँ, बोल रहे यार नहीं यार मेरे को ना याद नहीं आ रहा कि इसको कितना टाइम लगा था ट्रेन करने में, मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा उसमें देन यू नो इट्स BS. देन वी नो. एंड थोड़ा सा इंटरव्यूअर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा यार कि उसको भी तो समझ है ना. तो यू वी आल्सो नो कि यार कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. दूसरा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक अलग होता है कि यार ओनरशिप. क्योंकि Amazon में आप एक चीज बहुत देखोगे कि यार आपको ना हम उस टाइप के लोग नहीं चाहिए जिसमें आप बोल दो कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो. वो हो सकता है 20-30% ऑफ योर जॉब होएगा, बट अ लॉट ऑफ योर अदर जॉब इज कि यार कि अगर आपको दे दिया है तो आप खुद करो ना, यू ओन इट. सो आपको कोई नहीं बोलेगा कि यार कि अगर आपको ये चीज गलत दिख रही है तो आप ठीक करो, अगर आपको गलत दिख रही है आप खुद ठीक करो ना. व्हाई वुड यू वांट योर मैनेजर टू काइंड ऑफ टेल यू टू डू दैट. सो हम एक अगेन एक चीज ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हम सिचुएशन पे जाते हैं. तो एक बार जब आपका टेक्निकल राउंड हो गया ना, तो अगर टेक्निकल राउंड बंदे ने बोल दिया गो हेड है, तो आप फिर इन सिचुएशंस पे जाओगे. अब सिचुएशंस में आप बंदे से पूछोगे कि यार कि अच्छा ऐसा कोई आइडिया प्रोजेक्ट बता जिसमें यू टोक एन इनिशिएटिव. फिर वो बोलेगा कि अच्छा आई टोक एन इनिशिएटिव. फिर हम पूछेंगे अच्छा आपके मैनेजर का क्या रोल कर रहा था, आपके टीम मेंबर क्या रोल कर रहे थे. सो यू गेट इनटू द डिटेल्स टू नो कि एक्चुअली में इनिशिएटिव बंदे ने लिया था या उसको बताया गया था, और वो क्लेम कर रहा है. यस. तो इसलिए द डेविल, लाइक यू सेड, द डेविल इज इन द डिटेल्स, राइट. सो वी गो इनटू डिटेल्स. फिर जब ये सारे राउंड हो गए, फिर आपका एक डीब्रीफ सेशन होता है. 5 लोगों ने अगर इंटरव्यू लिया, 7 लोगों ने इंटरव्यू लिया, 7 लोग बात करेंगे मतलब कि अच्छा अब बताओ कि आपको क्या. वी गेट इनटू अ मीटिंग. सो 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, 5 राउंड हो गया, ऐसे 6 राउंड हो गए. अब उसके बाद एक डीब्रीफ सेशन होता है वेयर एवरीवन इज देयर एंड दे डिस्कस अबाउट द कैंडिडेट कि अच्छा यार अब हमें बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी. फिर लोग चैलेंज करते हैं, अच्छा आपको ये लीडरशिप. इतनी दिमाग मारा जाता है? यस. क्या बात कर रहे हो? यस. सो we spend a lot of time in hiring the right people to make sure कि यार there is a bar is maintained. कितना टाइम लगता है एक बंदे को हायर करने में? 1 महीना? यार अगर आप ये प्रोसेस बोलो तो सपोज करो आपके 5 बंदे इन्वॉल्व हैं,
So somewhere around 10 to 12 hours of all of that is involved, right? And in general, hiring will take about 60 to 90 days. माय गॉड, कितना दिमाग मार के हायर कर रहे हो यार आप लोग। बहुत तो मतलब लॉजिक इज कि यार कोई बंदा अमेज़न में काम कर रहा है, मतलब ही और शी मस्ट हैव अर्न्ड देयर प्लेस। एक और रीज़न भी है, बिकॉज अमेजोन जो क्या करता है, एंड दैट्स वेयर आई हैव ट्राई टू अप्रिशिएट दैट दिस कंपनी आल्सो, दे डोंट बकेट यू कि यार कि अगर आपने आज की डेट में अगर आप ऑपरेशन से स्टार्ट हुए हो जी। तो आप आईटी में या टेक में या एआई में नहीं जा सकते। दैट इज नेवर द केस। सो अगेन वहीं पर ही वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करे जाते हैं कि यार कि अगर आप सपोज करो आज की डेट में आप नॉन टेक रोल में हो, आप टेक रोल में जाना चाहते हो, ठीक है आप टेक की लर्निंग कर लो जी, बट अगर आप अपना सिस्टम समझते हो, अपना प्रोसेस समझते हो, we'll have enough confidence कि आप यार नया भी कर लोगे। So there are people who've been in this company for 20 years, they've taken 10 different roles. मैं तो सोच रहा हूँ स्टॉक में कितना कमाया होगा 20 साल से। अगर कोई अमेज़न में काम कर रहा है वो तो ही मस्ट हैव अर्न मोर देन एन एंटरप्रेन्योर वुड अर्न। तभी तो नहीं छोड़ रहे हो। मेरे को यही, मैं बड़ा सरप्राइज था। मैं आई वाज इन यूएस फ्यू मंथ्स अगो एंड आई मेट दिस गाय, ही वाज माय रिलेटिव एंड ही वर्कड इन Microsoft. Again, Microsoft and Amazon, very similar companies. So he worked in Microsoft for like 16 years. And अभी ही retired. तो he called us to their house. तो मुझे लगा ठीक है, मतलब काम किया है, अच्छा घर होगा, मतलब whatever. I go to his house and that is like a whole compound. Compound में एक Rolls Royce खड़ी है, एक Lambo खड़ी है. I'm just telling you. You would never, you will think कि कोई बिलियनर फाउंडर है कोई है। आप समझ रहे हो बात का मतलब? मैं बैठा तो मैं उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब कि आपने कुछ मतलब क्या किया है, कोई स्टार्टअप था आपका? मैंने बोला नहीं, जस्ट इन द राइट कंपनी लॉन्जिविटी का खेल है, बिकॉज इट कंपाउंड्स। एग्जैक्टली, सारा खेल कंपाउंडिंग का। और वेस्टिंग भी ना बनाई इसलिए गई है जिससे कि दूसरा बंदा कंपाउंड करे। जल्दीबाजी में आप पैसा कमाने में लगोगे तो इन कंपनियों में नहीं कमाओगे आप इतना। आप सोच रहे हो कि 10 साल की जर्नी है, you need to bet on the company more than on your role. Yes. You are betting on the company. Yes. That makes sense, right? I agree. I think लोग कई बार ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार मेरा रोल क्या है। यार रोल तो जो जिस रोल पे आपने स्टार्ट करा था, you might end up in a very different role. तो उस पर मत फोकस करो। And right is, I think एक there was one of the CEOs from Axis Bank, उसने बोला था यार कि देखो वेल्थ क्रिएशन जो है ना, एक्चुअली में आपका ESOP से ही बनता है, especially people who are working. Wealth creation happens only from ESOPs. It happens through ownership. Because if you look at a risk-reward table, the last person to take money home is the entrepreneur. Yes. And whosoever is the last person to take money home takes the most money home if he takes. Yes. So if you want to take the most money home, then have that risk appetite to take at the end. Yes. Because if you can wait for those 5-6 years, or 7-8 years, or 10-12 years, then you will make abnormal return. यही मतलब है ना। बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक इंडिया के अंदर भी ये स्टार्टअप्स के अंदर ESOPs वगैरह एक पॉलिसी आई थी। लोग थोड़ा ना, इंडिया ने कभी वो वेल्थ क्रिएशन देखी नहीं थी, बट आई थिंक आप लोगों के जो कंपेटिटर है फ्लिपकार्ट, उनके चक्कर में लोगों को एक ESOP इंडिया लेवल पे, करेक्ट, बिकॉज इंडियन स्टार्टअप में इतने बड़े एग्जिट्स नहीं हुए थे, और इंडिया में IPO भी नहीं आते थे कि आई कुड लिक्विडेट माई ESOPs. सो फ्लिपकार्ट एंड फोन पे दे शोड द पाथ, एंड नाउ आई टॉक टू लॉट ऑफ दीज यंग पीपल, दे आर सेइंग हम सैलरी कट पे आ जाएंगे। कोई 12 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, वो कह रहा है मैं 6 लाख पे आ जाऊंगा, आप मुझे स्टॉक दे दो। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, और मुझे लगता है शार्क टैंक का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। मुझे फीलिंग है वो शार्क टैंक में लोग देख के सुनते रहते हैं ना, अच्छा ऐसे कंपनियां वैल्यू हो रही हैं, ऐसे बिक रही हैं, ये हो रहा है। सो एक इंडिया का एक ईथॉस चेंज हो रहा है, एक सेंटिमेंट चेंज हो रहा है। यू हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट? बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक वो जो पहले स्टिग्मा था ना कि यार कि अच्छा एक तो स्टार्टअप में काम कर रहा है, नहीं हमें बड़ी कंपनी में काम करना है, एक तो वो स्टिग्मा खत्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये हो रहा है कि यार उनको वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार कि वेल्थ की वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बिकॉज पहले क्या होता था कि ये सब पेपर में होता था, यूएस में बहुत ज़्यादा होता था, बट किसी ने देखा नहीं था। बट द मोमेंट देव सीन कि हाँ यार कि बाकी लोगों के साथ हुआ है, राइट, देन दे स्टार्ट टू रिलेट। रिश्तेदारी दोस्ती यारी में 1-2 लोगों ने भी कमा लिया पैसा, तो फिर आपके पेरेंट्स को भी बिलीव हो जाता है, हाँ हो सकता है। वरना इट लुक्स लाइक हवा में बातें कर रहे हो तुम। लाइक फॉर एग्जांपल, अगेन अनदर एग्जांपल, रीसेंट कन्वर्सेशन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वर्क्स इन द क्रिप्टो स्पेस, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्रिप्टो है, मतलब मैंने 2015-16 से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, बट आई वाज नॉट टू बुलिश अबाउट दिस होल क्रिप्टो स्पेस। मेरे को एज ए एसेट क्लास बड़ा अच्छा लगा था बिटकॉइन, अभी भी लगता है, बट मुझे क्रिप्टो स्पेस के यूज केसेस बड़े बेकार लगे थे पर्सनली।
मैंने फिर मेरी फ्रेंड से मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने देखा वो अपने मुझे दिखाती है उसके अराउंड के फ्रेंड्स millions of dollars they are making. They're trading in cryptos. They're working on certain technologies. Crypto gaming, huge market. No one talks about it in pop culture, in media. So now because I saw someone close to me make money like that. Yes. Now I am thinking personally, what should I do about crypto? Yes. So I think that's what happens. Yes. अगर आपकी रिश्तेदारी में दोस्ती यारी में किसी ने कुछ कर लिया तो आपको चुल मच जाएगी बिल्कुल कि भैया हम भी करेंगे. बिल्कुल सही बात है. तो अब now coming from this segment of Amazon to a generic Indian startup ecosystem. अब आप बैंगलोर में आ गए हो विच इज ऑब्वियसली द हब ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. हम शार्क टैंक की बात कर रहे थे. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल ओजी स्टार्टअप अमेजॉन. अभी अगर आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हो आपको क्या लग रहा है? व्हाट आर थिंग्स दैट आर गोइंग राइट एंड व्हाट डू यू थिंक आर थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट इज योर ओपिनियन? सो आई थिंक व्हाट इज गोइंग राइट इज कि यार कि वी आर इनोवेटिंग. आई थिंक ये जो है ना ये बहुत मज़ेदार लग रहा है. मतलब कि आज के डेट में अभी आप अगर सत्या नडेला को भी देखो सो सत्या नडेला ऑल्सो सेड वन थिंग कि यार एआई जो है जो जनरेटिव एआई है दैट हैज बीन सच अ लेवल प्लेइंग फील्ड. गेम बदल दिया कि यार मतलब कि इंडिया में हम अपने खुद के मॉडल्स बना रहे हैं. आपके ये तेलुगु मॉडल बना दिया, हिंदी मॉडल बना वो दिया, अभी क्रूट्रियम भी लॉन्च हुआ है. कृत्रिम हो रहा है. Yes. सो आई थिंक वो जो इनोवेशन है ना तो आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज भी हो रही हैं लोगों के साथ. तो अब ये नहीं हो रहा है यार कि नहीं अभी हमें से टीसीएस, इन्फोसिस, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट इसी में काम करना है. अब लोगों को भी ये रियलाइज हो रहा है कि यार कि देयर आर टू मेनी कंपनीज आउट देयर. राइट, हम किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं. सो वो अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत मजा आ रहा है. दूसरा जो है इनोवेशन वाइज जो है वो भी बहुत ज़्यादा सही है कि मतलब कि यार कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि यार कि ग्लोबल स्केल पे कंपनीज के बारे में बात करी जा रही है. फ्लिपकार्ट के बारे में बात करी जा रही है, फोन पे के बारे में बात करी जा रही है, पेटीएम के बारे में बात करी जा रही है. सो वो जो रिकॉग्निशन जो मिल रहा है वो बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी फुलफिलिंग थिंग. थर्डली आई थिंक फ्रॉम अ इनकम स्टैंड पॉइंट जो हमने बात करा कि यार कि जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है टू अर्न इनकम बिकॉज ऑफ द स्टॉक ऑप्शंस दैट इज ऑल्सो अमेजिंग. राइट, सो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. I think few things which are not working right, I feel, is I've spoken to some of the startup companies. There are companies like Flipkart and PhonePe जो कि यार आपको stock options वगैरह realize करवा रही है, but there are also companies जो कि बहुत झूठे वादे भी देती है. Unfortunately ऐसा भी हो रहा है, right? So they'll be raising rounds, but they'll not be liquidating a lot of it for your employees. So I think वो जो है ना वो बहुत important है कि यार कि आप wealth अगर create कर रहे हो आप share भी करो. So वो हो रहा है. दूसरा आई थिंक फ्रॉम अ कल्चर स्टैंड पॉइंट जो है आई फील कि यार कि यू कांट ओन पीपल. राइट, सो ठीक है आप आज की डेट में ना जो जेनजी या जो भी अब नई जनरेशन जो आ रही है राइट दे बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज वो ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप उनको बाउंड कर सकते हो कि यार कि अच्छा अब सैटरडे को भी मेरा फ़ोन उठाओ, संडे को भी मेरा फ़ोन उठाओ. राइट, प्लस लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सीन कि यार कि हम DEI के बारे में बहुत बात करते हैं कि बोलते हैं कि यार कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए सबको, लेकिन अ लॉट ऑफ लिप हो रहा है मतलब कि बोल रहे हैं बट एक्चुअली में वो पेपर में मतलब कि वो रियलिटी में नहीं हो रहा है. मेरी सोच इस पे ये है कि इफ यू लुक एट द इंडियन इकोनॉमी we're still a developing economy. Let's be real about it. If you look at India 1, India 2, India 3, if you break India down, India 1 is Mexico, which is your पैसा है थोड़ा बहुत, मतलब वो आपके करीब 5-6 करोड़ लोग हैं जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत है. Then your India 2 is sort of like people who are aspiring who will get there one day, and then your India 3 is Sahara Africa, which is 70 crore people completely famine, बिल्कुल पैसा नहीं है. तो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो मेरे को लगता है. तो उसके अंदर कभी कभी एज एन एंटरप्रेन्योर ये गलती मैं भी कर देता हूँ कि हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं एंड वो अग्रेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ या कलीग्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं. नाउ विद टाइम आई एम रियलाइजिंग कि वो अग्रेशन का एक बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है. तो इवन दो आई एम पर्सनली वेरी अग्रेसिव एंड आई विल ऑलवेज रिमेन सो, I have realized it is in the best interest of the company to create a work-life balance for my employees if I want to remain aggressive. Because वो sustainability नहीं है उसमें. वो जोश में संडे भी काम करेंगे, सबको कराएंगे, ये करेंगे, वो 2-4-6 महीने तो खींच लोगे आप गाड़ी. फिर क्या होगा? उनकी और भी जिंदगी है ना. फिर वो आपको गालियां देंगे उल्टी कि तुम्हारी चक्कर में जिंदगी खराब हो गई मेरी. नहीं, आप वो कर सकते हो अगर आप वो तब करोगे जब आपको 100 मैनेजर मतलब कि 200 लोग देखने के लिए अगर आपको 10 मैनेजर लग रहे होंगे. जो मैनेजर
यही काम करेगा कि लोगों से काम करवाएगा। अगर आप वो मॉडल करना चाहते हो तो ठीक है भाई, करो, आप लोगों को मैनेज करो और फिर वो करेंगे। बट लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार कि एक्चुअली में जेन्युइनली इनोवेशन हो, आप चाहते हो कि यार बंदा दिल से काम करे, कि यार कि कल को अगर मैनेजर नहीं भी देख रहा, क्या वो बंदा एक्चुअली में आपके लिए को सजेशंस देगा, क्या वो इंप्रूवमेंट लाएगा, क्या वो नई ऐप बना देगा। सो फॉर दैट टू डू यू हैव टू गिव सम बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर टीम कि यार कि ठीक है, अगर मैं नहीं भी बोल रहा, आपका ये काम है, आप करो। मैं आपसे आपकी पूरी जर्नी में अगर एक कोई लीडर जिसके अंडर आपने काम किया हो, या फिर कभी कभी होता है ना हमारे से काफ़ी सीनियर भी होते हैं बट हम इंस्पायर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, मिस्टर अमित इन अमेजोन, देयर आर कपल ऑफ दीज नेम्स इन अमेजोन दैट एवरीवन लुक्स अप टू, राइट? सिमिलरली आपकी जर्नी में कोई ऐसा एक कोई लीडर रहा हो जिसको आपको देख के हुआ कि राघव मैंने ये एक चीज़ सीखी उनसे जो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ और मैं आगे वाले लोगों को भी बताता हूँ। So I think very interestingly, not a leader but a client. I think one of my clients was really nice. बताइए थोड़ा प्लीज। So I think एक मेरा यूएस में क्लाइंट होता था। ये किस कंपनी की बात, कब कहाँ काम कर रहे थे? मैं ग्रेल में काम करता था एंड देयर यूज्ड टू बी अ क्लाइंट, एक स्टार्टअप कंपनी होती थी लाइव ऑप्स करके। स्टार्टअप क्या, $100 मिलियन की कंपनी, एवरेज रनिंग रेवेन्यू अमेरिका के हिसाब से छोटी होगी। हाँ, तो उसका एक सीएफओ होता था अनंत आवा, उसके साथ मैंने काम करा था। एंड आई थिंक ही नेवर ट्रीटेड अस लाइक कि वी आर वेंडर्स, राइट? सो हम उसके साथ जब काम करते थे, हम 12-12 1-1 बजे काम करते थे और हंस-हंस के काम करते थे, बिकॉज आई थिंक उसने 2-3 चीजें ही डिड वेरी राइट। वन वॉज कि यार कि वो हमारे को हमेशा अपनी विजन सेल करता था, वो हमें टास्क नहीं देता था। सो ही ट्रीटेड अस एज पार्टनर्स कि यार कि ये देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ही ट्रीटेड अस पार्टनर्स और फिर हम उसका सोल्यूशन देते थे। दूसरा, आई थिंक वो एज अ ये नहीं सोचता था यार कि मैं इनको जो वेंडर है या सर्विसेज है, मैं तो उनको फीस दे रहा हूँ, तो क्या मैं, आई थिंक मेरा जॉब वहीं पर खत्म हो गया है। ही यूज्ड टू एक्चुअली ट्रीट अस, राइट? अगर वो देख रहा है कि यार कि वो बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है, ही यूज्ड टू गिव गिफ्ट कार्ड्स टू दिस गाइस कि यार कि ये लो, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट्स, राइट? ही यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स टू अस कि यूएस बुला देता था यार कि चलो डिनर्स पे लेके जाते हैं, या दिस इज योर गिफ्ट, एंड मतलब कि हमें मोमेंटोस वगैरह देता था। सो आई थिंक वो 2 चीजें करता था। आई थिंक ही यूज्ड टू इंस्पायर people a lot. 2, he used to buy them a vision. 3, आई थिंक उसकी हमेशा एक पॉलिसी होती थी कैरेट एंड स्टिक, यार कि बोलता था यार कि हमेशा आप स्टिक से नहीं कर सकते काम, आपको हमेशा यू विल हैव टू जस्ट फाइंड अ बैलेंस कि यार कि कहाँ पे आपको कैरेट और मोटिवेट देना है और कहाँ पे आपको वो बैलेंस ही गेम है सारा, वो कैसे उसको मैनेज। तो वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी बोलता था, और वो बट स्टिक भी जरूरी है, स्टिक जरूरी है, स्टिक इज जरूरी है, वो आपको बैलेंस कैसे करना है कि यार कि कहाँ पे आपको कैरेट देना और कहाँ पे स्टिक देना है, दैट इज एंड स्पेशली फॉर इंडियन ऑडियंस मैंने देखा स्टिक अप्रोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी सोशल वायरिंग, आप देखो हमारी अपब्रिंगिंग जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हुई है, उसमें एक थोड़ा लेवल ऑफ डर रहा है, थोड़ा हमें डर रहा है कि हमने पढ़ाई नहीं की तो डांटेंगे पापा, मम्मी डांटेंगी, कुछ हो जाएगा। तो वो एक जो माइंड में इंग्रेन्ड है ना, वो हमें उसके अराउंड ही प्ले करना पड़ता है। दूसरा, क्योंकि हम इंडियन जो है ना, हम जुगाड़ू हैं बहुत ज्यादा, तो अगर हमें लगेगा कि यार कि हम सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं, कम काम करके काम चल जाएगा, हम वही करेंगे, तो अगर ऐसा होएगा तो तब वहां पे आपको स्टिक चाहिए जी, तो या फिर आपको मैकेनिज्म्स चाहिए। तो आई एम गोइंग बैक टू अमेज़न स्टाइल। सो अमेज़न में हमेशा मैकेनिज्म्स का कॉन्सेप्ट होता है। लीडर्स जो अमेज़न में होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेटिंग अप मैकेनिज्म्स, हाउ टू मेक श्योर कि योर टीम इज फंक्शनिंग वेल, राइट? और वो कैसे होता है बेस्ड ऑन डेटा। वो बोल देंगे कि यार कि इस टीम का जो गोल है इज दीज मेट्रिक्स, ठीक है, अब मैंने आपको ये मेट्रिक दे दिया, आपने गोल ले लिया है, अब मैं आपसे हर महीने के बाद बात करूंगा या हर क्वार्टर के बाद बात करूंगा कि कैसा हो रहा है। मेरे से आपसे डेली बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मेट्रिक्स आर वर्किंग फाइन, जो आपको गोल्स दिया है, तो आई एम गुड जी। इफ दे आर नॉट वर्किंग फाइन, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो वो मैकेनिज्म सेट करना कि यार कि आप कैसे वो मेट्रिक कैसे डिफाइन कर रहे हो, कैसे उनको ट्रैक कर रहे हो, कैसे वो अगर मेट्रिक नहीं हो रहे हैं, हाउ यू मेकिंग दोज इंटरवेंशंस टू मेक श्योर कि यार कि वो मेट्रिक्स मीट हो। So those mechanisms जो define करना is super important. Now coming from this mechanism thing only, जो इंडिया की OTT स्पेस है, ये मुझे बड़ा, I love it. I'm like wow यार, मतलब क्योंकि ना एक इंडिया को आइडेंटिटी मिलती है। अगर आप देखोगे ग्लोबली अमेरिका की डोमिनेशन क्यों रही है दुनिया पे, वो आपने हॉलीवुड के थ्रू एक सॉफ्ट कंट्रोल रखा है वर्ल्ड पे, if that makes sense. तो मुझे लगता है इंडिया का जो कंटेंट बनेगा ना, ये हमारे को ग्लोबल लेवल पे पावर दिलाएगा। एंड शाहरुख खान की बड़ी अच्छी बात मैं सुनता, आई लव लिसनिंग टू इंटरव्यूज,
तो कोई उससे बोलता है कि आप हॉलीवुड में क्यों नहीं काम करते, उसका लॉजिक ये है कि मैं ऐसा काम करूं बॉलीवुड में जो हॉलीवुड तक पहुंचे, दैट इज द रियल गेम, राइट। तो मुझे थोड़ा समझना है ओटीटी इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की। आई थिंक जब आप Z5 में थे, यू आर हैंडलिंग द एनालिटिक्स, एंड Z5 अगेन had very some interesting properties, some interesting shows that I also saw. So थोड़ा आप बताइए कि इंडिया की ओटीटी इंडस्ट्री जो है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ओटीटी के अंदर टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट आर द की पिलर्स एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दिस ओटीटी इंडस्ट्री? सो आई थिंक ओटीटी इंडस्ट्री में आपके 3 टाइप के प्लेयर्स आपको दिखेंगे, राइट। एक आपको प्लेयर दिखेगा जो कि इज़ वेरी रीजनल, जैसे होइचोई हो गया या इस टाइप के कोई रीजनल प्लेयर्स हो गए जो कि जो कंटेंट बनाएंगे वो सिर्फ उस रीजनल के लिए होंगे, उसी भाषा में होंगे, राइट। एक आपके टाइप के हो गए, एक मिड टीयर प्लेयर्स वगैरह हो गए, राइट, जो कि आपके ये Z5 होंगे, सोनी लिव होंगे, जो कि क्या करेंगे यार कि वंस इन अ वाइल दे विल हैव कि अच्छा यार कि ये कंटेंट आ गया, स्कैम आ गया आपका या कोई टीवीएफ का कुछ आ गया, वो एकदम हिट हो जाएगा, राइट। तीसरे टाइप के हैं आपके ये बिग लीग प्लेयर्स जो कि आपके हो गए नेटफ्लिक्सेस हो गए, हॉटस्टार्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए, या फिर प्राइम ऑफ द वर्ल्ड हो गए, राइट। दीज आर योर बिग लीग्स। इनमें क्या होएगा, सो द डिफरेंस इन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज इज कि यार कि जो बिग लीग्स हैं दे प्ले ऑन स्केल, राइट, दे प्ले ऑन द फैक्ट कि यार कि हमारे पास पैसा है, हम सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अफोर्ड बिग टिकट्स। आज की डेट में अगर आप देखो कि यार कि ये जो आपकी मूवीज़ हैं, पठान हो गई, जवान हो गई, ये कहाँ पे आती है? Netflix और प्राइम्स पे ही आती है, because these are the only guys who can kind of afford it, right? You'll not find them on Sony. 100 करोड़ देके लेते हैं, right? Exactly, you'll not find them on. It's not viable for anyone else to buy. It's not, right? Like if Z5 के लिए it's not viable to buy a 200 crore movie. Right. So जो मीडियम टाइम के प्लेयर्स होते हैं, जो मिड टायर वाले प्लेयर्स हैं, वो वेट करते हैं कि यार कि मुझे कैसे उन लो बजट में मैं कंटेंट स्ट्राइक कर पाऊँ एक ऑडियंस के साथ, राइट। जो टीयर 1 के आपके जो हैं, जो ये नेटफ्लिक्स और प्राइम्स हैं, दे विल मेक श्योर यार कि उनके पास इतना बड़ा लॉन्ग टेल हो, इतना कि यार कि दे कैन केटर टू एवरीवन, दे कैन केटर टू समवन कि यार जिसको मार्वल की मूवी भी देखनी है या फिर आपको एक मिशन इम्पॉसिबल भी देखनी है, दे विल आल्सो केटर टू समवन जिसको यार कि एक यूनिक कंटेंट भी देखना है। सो बेसिकली दे वांट टू कैच योर इमेजिनेशन, जो सोच सकते हैं हम दिखा देंगे, जो सोच सकते हैं हम दिखा देंगे, यही मतलब है ना कि आपका मन ही ना करे। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर नेटफ्लिक्स पे होता हूँ, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वैसे बता रहा हूँ, Amazon प्राइम भी बहुत अच्छा है बट मेरा मन ही नहीं करता छोड़ने का। इट्स अ पावर प्ले, इट्स अ फैक्ट। अब आई वाज रीडिंग, वो कपिल शर्मा का शो आ रहा है उस पे, एंड आई हैव हर्ड दे प्लेड लाइक अबनॉर्मल मनी फॉर इट, बट थोड़ा स्मार्ट मूव। इंडिया का जो पूरा वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एक जनरेशन है जो ये कपिल शर्मा शो सोनी पे देखती थी या टीवी पे, कितना क्रेजी माइग्रेट करेगी वो यहाँ पे। ये तो माइग्रेशन का गेम है ना। They are not looking at existing users. They are looking at migrating old users to Netflix through the Kapil Sharma show. So इससे मेरे को उस चीज़ की याद आ जाती है कि यार कि जो MNCs हैं, while they are MNCs, they also have to customize. मैकडॉनल्ड्स आया था, मैकडॉनल्ड्स ने आलू टिक्की बर्गर निकाला था ना जी अपना। जी। नेटफ्लिक्स जो था, अगर आप यूएस में देखो, हमेशा कंटेंट पे खेलता था। वो बोलता था यार कि मैं आपको लॉन्ग टेल दूंगा। वो आई थिंक इट्स वेरी यूनिक टू नेटफ्लिक्स हाउ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, बिकॉज बिग बैनर्स जो लेकर आ रहे हैं, कपिल शर्मा शो लेकर आ रहे हैं, मूवीज लाइक जवान या ये सब लेकर आ रहे हैं, इट्स नेवर हर्ड ऑफ इन नेटफ्लिक्स, राइट। प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखो कितनी गिरा दी उन्होंने। एग्जैक्टली। हाउ इज इट वायबल फॉर देम? इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज इन खेल किसका है? मतलब आप मैं नेटफ्लिक्स की बात बताता हूँ, राइट। उनका आई थिंक स्टार्टिंग प्लान इज 249 रुपीज। मतलब 100 करोड़ हिंदुस्तानी भी अगर आपके मतलब 10 करोड़ हिंदुस्तानी भी आपको ले लें, 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब 10 करोड़ भी ले लें, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते। 2-2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू महीने का हुआ, साल का 25,000 करोड़ का रेवेन्यू। इनकी तो उससे ज़्यादा के बजट से। मतलब आई एम सेइंग द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर नेटफ्लिक्स। आई डोंट सी देम मेकिंग मनी, बट दे हैव सम डिफरेंट गेम ओनली दे आर प्लेइंग। ये वो बेसिकली यार गेम खेल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे खेल रहे हैं। चलो ये आज की डेट पे अगर मैंने, क्योंकि बिकॉज क्या है यार, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले ली, कितने लोग इसको शट डाउन करते हैं? I've forgotten about it, and I think eventually people will forget about it. ऑटो पे वो उस पे ऑटो प्ले पे चलता रहता है। अब अगर आपको पता है कि यार कि मेरे को ये एक कंटेंट भी दिख जाए, राइट, तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा जी। वो उसी पे खेल रहे हैं कि यार कि अगर मेरे पास आज की डेट में मेरे पास 200 मिलियन या 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तब इट डजंट इवन मैटर। सो ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है, ये तब पे ऑफ करेगी।
which is where a lot of these smaller players like Sony Live and your C5, they're not able to capitalize on that because you need to have very deep pockets for this, right? You need to have appetite to fail कि यार कि ठीक है यार ये जियो क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये जियो सिनेमा में फ्री में दिखा रहे हैं आईपीएल, क्या गेम क्या है इनका? जियो का तो रिलायंस का गेम है ना। उनका फंडामेंटल क्या है कि यार कि पहले मार्केट को तोड़ दो, आप अपना मार्केट शेयर ले लो और फिर उसके बाद हम जो प्राइस कोट करेंगे बेच देना है। आई लाइक इट। ठीक है, तो बेसिकली वही है क्योंकि देखो एक्चुअली में उन्होंने ये समझ लिया है कि यार कि जो गेम है ना ये आपका आईपीएल में ये गेम जो है सब्सक्रिप्शन का नहीं है, क्योंकि आज सब्सक्रिप्शन रहेगा कल नहीं रहेगा, 2 महीने बाद भाग जाएगा। गेम है एडवर्टाइजर्स का कि आप एडवर्टाइजर्स को कैसे रख सकते हो, क्योंकि आप जब आईपीएल बेचोगे वो सिर्फ आईपीएल नहीं बेचेगा, वो बेचेगा फुल ईयर का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा, बोलेगा कि कल को मेरी मूवी भी आएगी, कल को मेरा ये कंटेंट भी आएगा, ये भी चीज और आएगी। मैं ना खुद इनसे बात कर रहा था जियो वालों से, हमें दिखा कि डिजिटल राइट्स हैं तो अपने एड चलाते हैं कुछ, वी हैव अ कपल ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स एंड ऑल, सो लेट्स रन अ फ्यू एड्स ऑन आईपीएल, सो वी डिड द सेम थिंग, वी अप्रोच्ड देम, दे तो आर लाइक कि स्टाइल उनका अलग ही था बात करने, क्योंकि उनको पता आईपीएल इज वन हॉट कमोडिटी, इससे बढ़िया कोई कमोडिटी नहीं है मार्केट में। तो उन्होंने भी सेम चीज बोली मेरे को कि देखिए हम सिर्फ आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है। एग्जैक्टली आपको मेरे को लगा मैं जाके बड़ा द फिगर इन माय हेड वाज दैट आई एम गोइंग विद दैट फिगर, मुझे बड़ी इज्जत से बात करेंगे, उन्होंने भगा दिया मेरे को। लाइक यू आर व्हाट आई एम सेइंग, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं हमारे पास इंडिया का कस्टमर है, अगर आपको ये चाहिए तो 6 चीजें और बेकार की प्रॉपर्टी लो हमारी, मतलब दे आर नॉट गिविंग यू स्लॉट्स लाइक दैट, 1-2 मैचों में चलाओ, नथिंग लाइक दैट। नहीं तो कोई पागल है यार, कोई फ्री में खेलेगा, तभी तो रिलायंस अलग गेम पे खेलता है ना। बेसिकली वो बोल रहा है कि यार कि मुझे बेस चाहिए, फिर अगर बेस आ गया अब तो फिर मैं जो मांगूंगा वो बंदे को देना पड़ेगा। तो इनसेन राइट। सो आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ ओटीटी इंडस्ट्री क्या है इंडिया में? आई थिंक हाउ इट विल हैपन इज डेफिनेटली कंसोलिडेशन विल हैपन। आपके हिसाब से कौन-कौन प्लेयर बचने वाले हैं टॉप 3? यार एक तो रिलायंस डेफिनेटली रहेगा आपका, दूसरा आपका रहेगा प्राइम रहेगा, तीसरा नेटफ्लिक्स रहेगा। प्राइम को तो हम नहीं बोलेंगे यार जाएगा, नहीं ऑब्वियस जा भी नहीं सकता, बिकॉज़ द बैकिंग प्ले, मैंने आपको बोला ना, देखो नेटफ्लिक्स का प्राइम का प्ले क्या है कि यार कि वो आपका फ्लाईव्हील वाला जो है, फ्लाईव्हील में दे वांट टू मेक श्योर कि यार कि अगर आप प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आज की डेट में, अगर आप 1500 रुपये दे रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे फ्री डिलीवरी मिल रही है, मेरे को साथ में प्राइम का कंटेंट भी मिल रहा है, तो वो दोनों अलग गेम चल रहा है। हाँ, तो वो वहां पे वो नहीं छोड़ेगा, वो वहां पे नहीं छोड़ेगा, प्राइम के सब वीडियो को नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसको पता है यार कि मेरा ई कॉमर्स भी है। बट आपको ये लगता है कि प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड जो बाकी बड़े डिजिटल प्लेयर्स हैं इंडिया में, हम डिस्कस भी कर रहे थे 1-2 बार के बारे में अभी बिफोर द कॉन्वर्सेशन, आपको ये लगता है उनकी भी एक ओटीटी स्ट्रैटेजी होगी, हर कंपनी की इस लेवल पे होगी? बिकॉज आज की डेट में क्या हो गया ना यार कि लोगों को ना चैट जीपीटी क्यों है, क्योंकि चैट जीपीटी इसलिए चल रहा है यार कि उनको लग रहा है कि कोई कॉन्वर्सेशन कर पा रहा है, कोई शॉपिंग में कॉन्वर्सेशन कर पा रहा है, तो आज की डेट में हर बंदा जो है ना वो बोल रहा है कि यार कि ठीक है मैं घर पे बैठ के शॉपिंग तो कर सकता हूँ या चीज़ें तो कर सकता हूँ, बट कैन आई ऑल्सो हैव दैट एंटरटेनमेंट और दैट वाव फैक्टर, सो वो कंटेंट दे देता है। कंपनीज लाइक मीशो व्हाट दे आर डूइंग इज राइट कि यार कि हम बेच तो रहे हैं बट लेकिन आपको कंटेंट के थ्रू बेच रहे हैं, आपको एंगेज के थ्रू कर रहे हैं, सोशल कॉमर्स कहते हैं ना, सोशल कॉमर्स। सो आई थिंक वो डेवलप करेगा, आई थिंक, बट ऑनेस्टली वो बहुत ट्रांजैक्शनल करेगा, सो देयर विल बी वंस देयर विल बी दैट स्पेस, एक एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास, हाँ, बट बंदे उस चक्कर में नहीं आ रहे उनके पास, नहीं, सो वहां पे क्योंकि आप शॉपिंग भी कर रहे हो तो आप कंटेंट भी देख रहे हो, बट लेकिन आज की डेट में अगर आपको कंटेंट देखना है तब नेटफ्लिक्स अमेज़न वहीं पर ही जाओगे, तो वो तो रहेगा यार। परफेक्ट, आई थिंक आई एग्री यही 3 प्लेयर बचने वाले, एंड मेरे हिसाब से ज्यादातर कंसोलिडेशन जो होगी वो रिलायंस लेवल पे होगी, बिकॉज रिलायंस हैज दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड, बाकी प्लेयर्स की स्ट्रेटजी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, इट्स टफ फॉर देम टू बी दैट फ्लेक्सिबल, बिकॉज ग्लोबल ब्रांडिंग है, ये है वो है, ये तो मोटा भाई इंडिया में जो गेम खेलते हैं यार, बिकॉज क्या है ना यार, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ह्यूज यार, ह्यूज, तो उसके लिए आपको यार पैसा चाहिए, और आप उसको तभी जस्टिफाई कर सकते हो जब आपके पास सब्सक्राइबर्स हो, सब्सक्राइबर्स यार इन लोगों के पास ही हैं, तो बट नेचुरली यार वो कंसोलिडेशन होएगा ही होएगा, तो वो तो है। तो अगर मैं विशाल आपकी पूरी जर्नी को देखूं राइट, तो मुझे एक चीज़ दिखती है कि यू हैव ऑलवेज बीन वेरी एनालिटिकल, मतलब आप जहाँ पे भी हो आप दिमाग चलाए जा रहे हो अपना, मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था, आई कुड रियली अंडरस्टैंड दैट। तो वी आर इन द फाइनल सेगमेंट, ये थोड़ा सेगमेंट है ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एडवाइस जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी 15-16 ईयर्स की कॉर्पोरेट जर्नी रही है,
कुछ चीजें जो आप डिफरेंट करना चाहोगे अगर करते तो क्या होगा वो? Contrary to opinion, I think I am kind of a person जो कि I live with no regrets. Because for one way or the other, I try to justify कि यार कि there was something good that has happened to me, right? So I honestly, for whatever reasons, I feel it's been fine. But what has happened is कि हर एक पार्ट में ना मेरे को different learnings मिली है. मैंने initially start करा था sales से, तो मतलब कि गली गली में जाके मतलब कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठ के सिम्स बेच रहे थे, वहाँ से स्टार्ट करा था. फिर मार्केटिंग में आए, फिर मार्केटिंग से लगा यार एनालिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज मैथमेटिकल माइंड है यार, मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपको ना वो आपको लॉजिक एक्साइटेड कर जाता है कि यार कि हाँ ये मेरे को इंस्पायर कर रहा है. फिर आप कंसल्टिंग में आए, कंसल्टिंग में लगा यार कि इतनी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए यार, कि यार कभी आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है यार, वो सॉल्व कर रहे हैं, राइट. सो उसमें भी बहुत मजा आया, मतलब कि ऐसा हो रहा है कि यार कि सुबह के 4-4 बजे 5-5 बजे काम कर रहे हैं, बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा है यार. मतलब सुबह पराठे खा के जा रहे हैं फिर, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये क्या लाइफ है, बोल रहे यार कि लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है यार कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. फिर लगा यार कि नहीं यार कि अब सबकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यार वो जर्नी समझ में नहीं आ रही है मेरे को, कि यार कि प्रॉब्लम जब मैंने डिलीवर कर दिया उसके बाद क्या हो रहा है. तो लगा कि यार कि आई नीड टू गो ऑन टू द अदर साइड. कंसल्टिंग हो गया, आई जॉइन Amex कि यार कि अब मेरे को ना थोड़ा सा बिजनेस से और क्लोज आना है, कि मतलब कि आई वांट टू टॉक दैट सेम लैंग्वेज, राइट. तो वहाँ पे अलग मजा आया कि यार कि अब जो है कि अब हम डिफरेंट टाइप की कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यार, कि अब फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, कि यार उसमें क्या है. फिर हमने OTT करा यार, OTT में भी लगा यार कि एनालिटिक्स और डेटा साइंस तो ठीक है, लेकिन जब तक आप कस्टमर को नहीं समझ रहे हो ना यार, तब तक नहीं समझेगा. और वो कंटेंट के थ्रू होता है. हाँ, तो फिर आपको लगा यार कि ये बंदा जो कंटेंट वाले बंदे से बात करो यार, कि कंटेंट से समझो कि यार देन यू अंडरस्टैंड कि यार कि आप चाहे जितना भी टेक लगा लो वो लगा लो, जब तक आप उसको नहीं समझोगे, कंटेंट को नहीं समझोगे या कस्टमर को नहीं समझोगे, तब तक नहीं आएगा. फिर आया यार Amazon. फिर Amazon में लगा कि यार सिस्टम्स और लीडरशिप प्रिंसिपल्स एक्चुअली बिकम इम्पोर्टेंट at that scale at least. हाँ, एट दैट स्केल, कि बिकॉज यार आपने सब जेफ बीजोस ने इतनी बड़ी कंपनी बना तो दी, लेकिन वो कैसे इंश्योर कर रहा है कि यार कि कंपनी चल रही है. उसका तो उसने तब आप अप्रिशिएट करते हो यार कि एक्चुअली बंदा लेजेंडरी था यार. मतलब कि कभी आप जेफ बीजोस की अगर आप वीडियोस देखते हो बोलते हैं यार कि ये तो MBA यहीं पर ही चल रहा है, MBA जाने की जरूरत ही नहीं है. I swear. तो तब मैंने भी आपको उनकी पॉडकास्ट देखी थी, उसके बाद लेक्स फ्रीडमैन, I don't know if you've seen that podcast. उसमें बंदा आया था वहाँ पे. हाँ, फैंटास्टिक पॉडकास्ट, लाइक आप दिमाग फट जाएगा, लगेगा कि हम तो तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार. बंदे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, वो तो मार्स वार कहाँ तक पहुंच गए ये लोग. एब्सोल्यूट क्लैरिटी है बंदे में. जब वो बात करता है ना तो लगता है कि यार कि एक्चुअली में बंदे में विजन है. तब आपको समझ में आता है, रिस्पेक्ट आता है कि अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो कैसे आपको वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स या मैकेनिज्म्स बनाने या क्या कल्चर बनाना है, कि सो दैट कंपनी जो है ना वो ऑटो मोड में चलती है. राइट. कि अगर कल को जेफ बीजोस नहीं भी है तब भी चल रही है. कुछ नहीं होगा. He's not the CEO anymore, right? He's not the CEO. Right. तब भी चल रहे स्टॉक तो चल बढ़ रहा है यार. बढ़ी रहा है. तो हर जगह पे यार डिफरेंट लर्निंग रही है यार. तो हैव एंजॉयड ऑल ऑफ इट. 5 AMs ऑल्सो एंजॉय करें, थोड़ा सा ऐसा भी एंजॉय करें कि यार कि 5 बजे तक छुट्टी भी होगी है. तो Amex में कई बार ऐसा भी रहा है कि यार कि फ्राइडेज को 5 बजे चले गए हैं. तो आई थिंक आई हैव एंजॉयड ऑल पार्ट ऑफ इट, सो नो रिग्रेट्स. बट हाँ, आई थिंक लाइक आई हैव सेड, जो one of the things that I've learned and which I tell to my juniors also, कि यार business समझना बहुत important है, especially for people who are into tech, right? Because we get context. हाँ, कि यार कि ऐसा ना हो कि यार कि आप वो बंदे हो कि जो हथौड़ा लेके चल रहा है कि यार कि मैं कील मारता रहूंगा. मुझे बिकॉज मशीन आ गई है मारने की कील. अब आपको कील मारने की एक पॉइंट पर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लियर ट्रेंड है. हाँ, सो अ टेक्नोलॉजिस्ट कैन नॉट रिमेन अ टेक्नोलॉजिस्ट फॉर लॉन्ग इफ दे डोंट हैव अ बिजनेस एंगल टू इट. yes, दैट्स व्हाट यू से. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कि जब तक आप वो बिजनेस से कनेक्ट नहीं करोगे यार, आप कितना भी टेक बना लो, राइट, हवाबाजी. It doesn't matter, right. It doesn't matter. तो so I think वही एक learnings रही हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 10 साल क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है वर्ल्ड में? टेल मी विद रिलेशन टू टेक्नोलॉजी. यार सो मैं थोड़ा सा You can be skeptical. हाँ, so I am a bit skeptical. Most smart people are skeptical about what will happen in the world. So I am skeptical, right? And being a technologist, somehow I know कि यार कि उसके advantages हैं, but I also feel कि there are limitations.
राइट मतलब कि यार कल मैं एक लास्ट वीक की बात है, वीडियो आया कि यार कि वो ग्रूट बना दिया है और वो मतलब कि ह्यूमनॉइड्स बना रहे हैं, आई एम लाइक कि यार मुझे नहीं चाहिए, डर लगता है। हाँ मतलब कि इट्स क्रीपी, इट्स वेरी क्रीपी। हाँ यार मुझे नहीं चाहिए ये बंदा जो कि मतलब कि मैं उसको सिखाऊंगा मेरे साथ साथ घूमे। आई रादर हैव समवन हु आई कैन have a real conversation with, right? So I think वो जो है ना, I think technology is really nice कि it's pushing the barriers. I think what might happen is कि यार what my skepticism is कि यहाँ पे जो reality है, humans will, जो human sentiment है that will try to bring it back. तो what might happen is कि यार कि कुछ use cases रहेंगे जहाँ पे we don't need a lot of human interventions. Warehouses रहेंगे, deliveries रहेंगी, जहाँ पे यार कि ठीक है, it's very नॉन ह्यूमन नेचर, ठीक है वो जॉब्स कर दो, दे दो, बट देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स एंड आई वाज इनटू वन ऑफ दीस डिस्कशंस, आई डोंट वांट समवन इन माय रेस्टोरेंट टेकिंग एन ऑर्डर एंड से कि यार कि एक रोबोट ऑर्डर ले रहा है, आई डोंट नीड इट, सॉरी, राइट, मतलब कि एटलीस्ट एंड आई फील, no, I get what you're saying, that yeah, so I think but we are moving in that direction, that's very clear. It is we are moving. So what will happen is there is very specific niche जहाँ पे ये होएगा, there will be a majority जहाँ पे AI assisted होएगा, wherein so for instance कल को आप कोडिंग भी कर रहे हो या फिर आप कोई टास्क भी कर रहे हो, so there will be an AI assistant but there will still be humans who are मेरे को तो पर्सनली इंसेन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मेरे को तो समझ आ गया है कि ये जो AI असिस्टेड चीज़ें हैं ना, इस पे गेम बनेगा। देखो हम कोई डीप टेक तो बना नहीं रहे, ये तो मेरे को क्लियर है, वो 3-4 खिलाड़ी बना रहे हैं, मेरे को उस गेम में जाना ही नहीं है। एंड मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ मोस्टली कि आप सोचो वो AI की जो विस्परर है ना, जो पीपल हु विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड यूज दैट इन बिजनेसेस, गेम उन्हीं का होने वाला है फ्यूचर। और तीसरा जो है आपको एजाइल बहुत होना पड़ेगा यार, कि आज की डेट में जो आज आप कर रहे हो वो 3 महीने, अब तो 1 साल भी नहीं रहा, अब तो शायद कुछ हफ्ते हो गया, हफ्ते का गेम है अब, हफ्ते का गेम है कि मतलब कि यार कि क्या आप क्विकली मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर इनटू दैट असिस्टेड स्पेस, राइट, बिकॉज अगर आप हमेशा वो डेवलपमेंट वाले फेस में रहोगे तो यार कि हमेशा आप फिर बनाते ही रह जाओगे। सो वो एजिलिटी जो है ना वो बहुत जल्दी हो गई है, सो योर टाइम टू मार्केट अ प्रोडक्ट has substantially reduced. Yeah. No, I'll tell you something, right? We are launching something, I was telling you also. And उस पर obviously हम कई सालों से काम कर रहे थे, हमने हमारी learnings थी, but पूरा go to market उसका हम 3 हफ्ते में बनाया हमने पूरा। एंड पहले ऐसा कुछ करने में 6 महीने 7 महीने की स्टोरी थी, 3 हफ्ते में बनाया, और वो भी लग रहा है स्लो हो गए हम। मतलब मेरी टीम की मेरी लड़ाई होती है, क्या हो रहा है ये वो, सही बात है, you get what I'm saying? और 3 हफ्ते में हुआ सारा कुछ। So that tells me that if I can do it in 3 weeks and I am not feeling happy about it, that tells me where the world is going. Yes. मेरे को तो अभी आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि यार कि जब एक OTT में एक कोई सीरीज आएगी जो कि विल बी डेवलप्ड ओनली बाय AI। पक्की बात है, पक्की बात, वेटिंग फॉर दैट डे, पक्की बात है। सो अब वो सक्सेसफुल होएगी नहीं होएगी, टाइम विल टेल, बट व्हाट विल हैपन इज कि यार कि आज की डेट में जो कंटेंट क्रिएटर भी है ना, वो भी बोलेगा कि यार कि मैं साथ में एक AI को बिठाऊंगा और बोलूंगा कि 50% मैं बना रहा हूँ, 50% AI बनाएगा। मेरे को तो उल्टा लगता है, एक चीज OTT की हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी, मुझे तो लगता है लॉन्ग टर्म बहुत छोटे प्लेयर भी बन सकते हैं OTT के अंदर, बिकॉज इट्स सो इजी टू क्रिएट कंटेंट। देयर इज अदर साइड ऑफ दैट आल्सो, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चैलेंज, दैट आई एग्री, वो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क प्लेस, बट कंटेंट क्रिएशन वो तो कितनी इजी हो गई है अब, बहुत इजी हो गया। तो वर्ल्ड, अगर आपका अच्छा कंटेंट आप बच जाओगे तब भी। सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड, वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि आज की डेट में आप अगर उन टूल्स को यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, आई थिंक बस उसका गेम है, उसी का गेम है सारा। तो वो आप अपनी प्रोडक्टिविटी 10x 100x, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया हमारा कुछ लॉन्च होने वाला है, उसमें you are also, you know, you will also be there to guide our students. That is the thought, right? कि ये टूल्स आ गए हैं, इनको लेवरेज करना जल्दी कर लो। अभी लग रहा है कि हाँ कर लेंगे, इवेंचुअली नहीं किया तो आप बाहर हो गेम से बाहर हो। So I think Vishal, this is a fantastic way to end the conversation. I personally genuinely learned a lot, super fun. आपके पर्सपेक्टिव बड़े यूनिक है। मैं एक चीज़ तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आपके साथ इसी साल में एक और पॉडकास्ट करनी है, बिकॉज योर पर्सपेक्टिव आर वेरी वेरी फ्रेश। सो थैंक यू विशाल, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सुपर्ब, थैंक यू।